अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गाँव चियांवाली से। दोस्तों, महाराजा के दरबार में एक शख्स आता है और आकर महाराजा से इल्तिजा करता है कि मुझे नौकरी पे रख लो। बहुत मिन्नत समाजत करता है। महाराजा कहता है क्या तुम में खासियत है जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाए। वो शख्स कहने लगा मुझ में ऐसी खूबी है जो तुम्हारे स्टाफ में, वज़ीरों मशीरों में किसी में भी नहीं है। अब महाराजा होता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं, देखते हैं ये क्या कर सकता है, तजुर्बा करते हैं। तो महाराजा क्या करता है, उसको घोड़ों के अस्तबल का मैनेजर बना देता है। अब वो घोड़ों की निगहदाश्त करता है। बादशाह रोज़ एक घोड़े पे शिकार के लिए जाता है और सबको बताता है कि ये घोड़ा बड़ा नस्ली है, ये बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है जो मेरे पास है। तो एक दिन वही आदमी राजा से कहने लगता है कि इस घोड़े की खासियत बताऊं? तो कहता है हाँ बताओ। कहता है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा क्या तुम कह रहे हो? उसने कहा बस मैं बता रहा हूँ ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह कहता है मैंने करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए हैं और ये कह रहा नस्ली नहीं है। वो इसके जिसे ख़रीदा था उसको बुलाता है और पूछता अच्छा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो जो है सो बात बता। अब जिसे ख़रीदा था वो मालिक बताता है कि असल में जब ये घोड़ा छोटा था, पैदा हुआ था, तो इसकी माँ मर गई थी, तो इसलिए इसको सारी ज़िंदगी दूध गाय का हम देते रहे थे। गाय का दूध पी के ये बड़ा हुआ था। महाराजा बड़ा हैरान होता है, उसको बुलाता है उसी आदमी को और कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है? उसने कहा कि नस्ली घोड़ा जो होता है जब भी चारा खाता है तो वो खाने मुंह में लेने के बाद ऊपर मुंह करके खाता है, लेकिन मैं देख रहा था कि ये जब भी चारा खाता था तो गाय की तरह नीचे मुंह करके खाता था, इसलिए मुझे पता चला ये नस्ली नहीं है। महाराजा बड़ा खुश होता है और उसको ऑर्डर कर देता है दरबार में कि इसकी 3 रोटियां थी, 1 रोटी इसकी बढ़ा दो। चलो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साथ उसकी तरक्की भी कर देता है। अब महाराजा उसको कहता है अच्छा हमारी रानी के बारे में बताओ, यह कैसे ख़ानदान से है? हम इसे पता नहीं कौन सी रियासत के बड़े ख़ानदान से, अच्छे बड़े ख़ानदान से लेके आए हैं, रईसों के ख़ानदान से। अब वो वक़्त मांग लेता है। कुछ दिन के बाद महाराजा को बताता है जान की अमान पाऊँ तो महारानी के बारे में बताऊं? बादशाह को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो कहते हैं हाँ बताओ। वो आदमी कहता है कि ये महारानी ख़ानदानी नहीं है, ये किसी रईस या किसी शहंशाह के ख़ानदान से नहीं है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है, वो फ़ौरन अपनी सास को बुलाता है, कहता है देखो जो है सो बात बताओ कि मामला क्या है। कहने लगी कि असल में आपके वालिद और मेरा खामंद या इस महारानी का खामंद, मेरा खामंद आपस में बड़े गहरे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि हमारी जो भी औलाद होगी उनकी आपस में हम शादी कर देंगे। अब हमारी जब औलाद हुई तो वो लड़की हुई तो वो ज़िंदा ना रह सकी, तो हमने किसी और की औलाद ले ली और उससे तुम्हारी शादी करा दी। उसको गुस्सा तो आता है लेकिन कंट्रोल करता है और उस आदमी की जहानत पे खुश भी होता है। तो वो उस आदमी को बुलाता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा हमारी महारानी के बारे में कि ये ख़ानदान से नहीं है, अच्छे ख़ानदानी नहीं है? तो वो कहने लगा कि असल में इसका जो बर्ताव था नौकर चाकरों के साथ, हमने जो देखा वो बहुत बुरा था। रईसज़ादियों का रवैया ऐसा नहीं होता, शहज़ादियों का रवैया ऐसा नहीं होता। मैं उससे जज कर गया था। बादशाह कहता है इसकी 1 रोटी और बढ़ा दी जाए। खुश होता है बादशाह। कुछ दिन गुजर जाते हैं, दरबार लगा होता है, बादशाह बड़े अच्छे मूड में होता है। शहंशाह मूँछों को ताव देते हुए उसको कहता है कि अच्छा बताओ हमारे बारे में, हम कैसा लगा तुम्हें?
अब बादशाह को उस पर बड़ा एतमाद भी था और वो सुनना चाहता था कि ये बड़े बाज़ार में मेरी तारीफ़ करे। वो पहले तो कांप जाता है आदमी, घबरा जाता है। कहता घबरा क्यों गए हो? कहता देखें जी, मेरी जान की गारंटी दें, ज़िंदगी की गारंटी दें तो मैं बताऊं। वो कहता ठीक है, गारंटी दी हमने। अब बादशाह अच्छी बोल का, अच्छी बात का मुंतज़िर होता है, अच्छे जवाब का मुंतज़िर होता है। वो कहता है आप किसी शहनशाह बादशाह की औलाद नहीं हो। बादशाह का गुस्सा आता है, उसका रंग लाल हो जाता है, हुक्म देता है कि इसको जंजीरों में जकड़ दिया जाए। अब उसकी जान की बख्शिश का वादा किया होता है, मार तो सकता नहीं उसे, तो उसको जेल में डलवा देता है। वो बड़ा चिल्लाता है कि आप पहले कंफर्म तो कर लो, पूछो। बादशाह कहता है देखो, अगर ऐसा झूठ निकला तो तुम्हें जान से मार डालूँगा। अपनी माँ को बुलाता है। बादशाह को बेचैनी होती है, माँ आती है, माँ से पूछता है देखो माँ, सच सच बताना, जो है सो बात बताओ। माँ कहती है बेटा, दरअसल बात ये थी कि हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने और तुम्हारे अब्बा ने, जो कि बादशाह थे, शहनशाह थे, महाराजा थे, हमने फ़ैसला किया कि हमारे दरबार के पास ही एक चरवाहा है या कोई मांगने वाला है, उसके यहाँ बेटा हुआ था, तो हमने अपनी राजगद्दी संभालने के लिए, महाराजा की कुर्सी आगे संभालने के लिए उससे हमने बेटा गोद ले लिया था। वाकई तुम किसी बादशाह की, यानी कि हमारी औलाद नहीं थी, तुम चरवाहे की या मांगने वाले की औलाद हो। उसको बड़ा गुस्सा आता है, आदमी के पास जाता है, उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? कहता देखें जी, जब भी महाराजा खुश होते हैं, अब जब भी खुश होते थे महाराजा, जब भी खुश होते हैं तो वो बदले में हीरे जवाहरात, ये दे दिया वो दे दिया, इस तरह वो खुशी का इजहार करते हैं। तो आप जब भी मुझसे खुश हुए थे, पहले घोड़े की बात सुन के खुश हुए तो मुझे एक रोटी और बढ़ा दी, फिर अपनी रानी की बात सुनी तो फिर एक रोटी बढ़ा दी। तो मैं समझ गया कि आप में जो है ना बातें महाराजाओं वाली नहीं हैं, शहज़ादों वाली नहीं हैं। तो वहाँ से मुझे पता चल गया था कि आप किसी शहनशाह बादशाह की औलाद में से नहीं हैं। बादशाह को गुस्सा भी आता है, बहरहाल वो कंट्रोल करता है। देखें जी, बिल्कुल हमारा रवैया बताता है कि हम किस ख़ानदान से हैं। लोगों के साथ उठना बैठना बताता है कि हम किस नस्ल से हैं। हमारा लोगों के साथ बर्ताव, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है कि हम नस्ली हैं, ख़ानदानी हैं या नहीं। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को आसानियाँ दे, उन्हें सेहत दे और उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।